दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे पवित्र और दिव्य शिवलिंग के दर्शन कराने जा रहा हूं, जिसके दर्शन करके भगवान महादेव स्वयं ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हुए थे। जय श्री महाकाल। दोस्तों, उज्जैन में हम एक पवित्र पुण्यदायी 84 महादेव की यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा में अभी तक हम 7 पड़ाव पार कर चुके हैं और अब हम हमारे 8वें पड़ाव की ओर आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, हमारा 8वां पड़ाव है कपालेश्वर महादेव मंदिर। दोस्तों, इस यात्रा में आगे बढ़े उससे पहले मैं कुछ आपका अनमोल समय लेना चाहूँगा। दोस्तों, ये जो मैं आपको पवित्र शिवलिंगों के दर्शन करा रहा हूँ इस यात्रा में, इनका महत्व पुराणों में जितना बताया गया है उतना अभी देश दुनिया में पता नहीं है। इनके महत्व की जानकारी कम होने के कारण इनके पास भीड़ कम रहती है, लेकिन जैसे जैसे इनका महत्व देश दुनिया में पता चलता जाएगा, इनके पास अब यकीन नहीं मानेंगे इतनी भीड़ होगी जितनी महाकाल मंदिर में होती है। और कहीं ऐसा ना हो कि महाकाल मंदिर में जैसे आपको दूर से पवित्र शिवलिंग के दर्शन करने को मिलते हैं, वैसे ही इनके दर्शन करने को भी आपको मिले। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप इन वीडियो को पूरी देखें और जब भी उज्जैन आए तो इन पवित्र शिवलिंगों के दर्शन करना न भूलें। दूसरी बात दोस्तों, हम जो ये यात्रा कर रहे हैं ये श्रद्धा, भक्ति, आस्था और विश्वास की यात्रा है। मानोगे तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं। अब दोस्तों, हम इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं हमारे 8वें पड़ाव कपालेश्वर महादेव के बारे में, जो कि उज्जैन में बिलोटीपुरा में स्थित है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस पवित्र शिवलिंग के पीछे की पौराणिक कथा को। दोस्तों, कहा जाता है कि त्रेता युग में एक बार ब्रह्मा जी महाकाल वन में एक पवित्र यज्ञ कर रहे थे। उनके साथ कुछ ब्राह्मण भी बैठे हुए थे। ऐसे में भगवान महाकाल स्वयं एक कपालिक रूप धारण करके अपने शरीर पर भस्म धारण करके उस पवित्र यज्ञ के स्थान पर आते हैं। उनके गले में कपालों की माला, जो हड्डी खोपड़ी रहती है उसकी माला रहती है, और उनके हाथ में भी एक कपाल खोपड़ी होती है, और बिल्कुल उनका जो रूप होता है वह विकृत रूप से होते हैं। जब भगवान महाकाल कपालिक रूप में उस पवित्र स्थान पर आते हैं तो वहाँ जो ब्राह्मण बैठे रहते हैं और भगवान शिव का कपालिक रूप देखकर काफ़ी नाराज होते हैं, और भगवान शिव को कपालिक रूप में वो पहचान नहीं पाते हैं और उनका अनादर करने लग जाते हैं। वो कपालिक रूप धारण भगवान शिव जी से कहते हैं कि आप यहाँ से चला जाइए, आपके इस जो रूप है इसके कारण से इस यज्ञ में विघ्न उत्पन्न हो रहा है, ये यज्ञ पूरा नहीं हो पाएगा, और उनका अपमान करने लग जाते हैं। तब भगवान शिव कहते हैं कि मैंने ब्रह्म हत्या से मुक्ति करने के लिए ये एक व्रत कर रहा हूँ, जिसके कारण से मैंने ये इस प्रकार की जो वेशभूषा है ये कपालिक रूप धारण किया हुआ है। जब ये व्रत पूरा हो जाएगा तो मुझे ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन ब्राह्मण भगवान शिव जी ने चूंकि कपालिक रूप धारण किया हुआ था तो वो कुछ भी समझ नहीं पाते हैं, और वो लगातार भगवान शिव का अपमान करते रहते हैं, और यहाँ तक की नौबत आ जाती है कि वो भगवान शिव से मारपीट करने लग जाते हैं। तब भगवान शिव कहते हैं कि मैं थोड़ी देर यहाँ वेट करता हूँ, प्रतीक्षा करता हूँ और भोजन ग्रहण कर लेता हूँ। लेकिन ब्राह्मण भगवान शिव की नहीं सुनते हैं और उनके साथ मारपीट करते हैं। तब भगवान शिव के हाथ में जो कपाल रहता है वो यज्ञ की जो वेदी रहती है उस पर गिर जाता है, और भगवान शिव जो होते हैं वो अदृश्य हो जाते हैं। यह देखकर जो ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे उस कपाल को उठाकर बाहर फेंक देते हैं, जिससे कि कपाल, उस एक कपाल से सैकड़ों कपाल और उत्पन्न हो जाते हैं। जब ब्राह्मण देखते हैं तो उन कपालों को उठाकर बाहर फेंकने लगते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि जब एक कपाल से सैकड़ों कपाल हो गए और अब सैकड़ों कपालों से करोड़ों कपाल हो रहे हैं, तो वो ये सब कुछ देखकर आश्चर्य से भर जाते हैं, और वो समझ जाते हैं कि इतना आश्चर्य, इतना चमत्कार भगवान महादेव के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। तब उनको अपनी अज्ञानतावश जो भूल हुई थी उसके सुधार के लिए उनको काफ़ी पछतावा होता है, तो वो सुधार के लिए फिर से यज्ञ करते हैं और भगवान शिव की आराधना करते हैं, उनको स्तुति करते हैं। भगवान भोले भंडारी प्रसन्न हो जाते हैं और ब्राह्मणों उसको वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तब ब्राह्मण लोग भगवान शिव से कहते हैं कि भगवान, जो हमसे अज्ञानतावश भूल हुई है, हमने आपके साथ मारपीट किया, आपके साथ अनादर किया, तो इससे हमें भी ब्रह्म हत्या का पाप लगा है, तो आपको एक ऐसा उपाय बताया जिससे कि हमें इस ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिले। तब भगवान शिव जी कहते हैं कि जहाँ पर आपने कपाल फेंके हैं वहाँ समय अभाव के कारण एक अनादि लिंग था जो कि ढक चुका है। अब वहाँ जाएं और उनके दर्शन पूजन करिए। उनके दर्शन पूजन करने से आपको ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिलेगी। साथ ही भगवान शिव स्वयं ब्राह्मणों को आगे बताते हैं कि एक बार जब उन्होंने ब्रह्मा जी का 5वां सर काट दिया था तो उनका जो कपाल था वो उनके हाथ से लग गया था। और बाद में भगवान शिव जी को भी इस बात में मन में ग्लानि होती है, और वो इस ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति के लिए पूरे तीर्थों में परिक्रमा करते हैं, पूरे तीर्थों में जाते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी इस ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति नहीं मिलती है। तब आकाशवाणी होती है और भगवान शिव जी को स्वयं एक पवित्र शिवलिंग के दर्शन के बारे में बताया जाता है। तो भगवान शिव स्वयं इस महाकाल वन में आते हैं और इस पवित्र जब शिवलिंग के दर्शन करते हैं तो उनके हाथ से जुड़ा हुआ भगवान ब्रह्मा जी का जो कपाल होता है वो जमीन पर गिर जाता है।
तो तब से इस पवित्र शिवलिंग का नाम हुआ कपालेश्वर महादेव। और भगवान महादेव को स्वयं इस पवित्र शिवलिंग के दर्शन करने से जो ब्रह्म हत्या का पाप लगा था उससे वो मुक्त हुए। तो दोस्तों आप सोचिए कि इन पवित्र शिवलिंगों का महत्व कितना है, जिनके बारे में हमें बहुत ही कम जानकारी है। दोस्तों न केवल ब्रह्म हत्या से इस पवित्र शिवलिंग के दर्शन करने से मुक्ति मिलती है, बल्कि इसके दर्शन पूजन करने से अन्य भी जो आपके मनोरथ है वो पूर्ण होते हैं। तो दोस्तों इस पवित्र यात्रा में कपालेश्वर महादेव हमारा 8वां पड़ाव था। और ऐसे ही पवित्र शिवलिंगों के दर्शन करने के लिए हमारी इस 84 महादेव की यात्रा में आप जुड़ सकते हैं और पुण्य लाभ कमा सकते हैं। जय श्री महाकाल।